मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जुड़ी हुई है उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी व पूर्व जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी। कल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी। खबर थी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुरस्वानी से जुड़ी हुई। इसमें बताया गया प्रकाश तलरेजा की ओर से कि जमनू पुरस्वानी और प्रदीप रामचंदानी की दादागिरी से आम जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का वो काफी परेशान है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने भी मुलाकात प्रकाश तलरेजा से। क्या कहना है प्रकाश तलरेजा जो भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रमुख भी बताए जाते हैं, उनसे पूरी मुलाकात ली इस सिलसिले में। आइए सुनते हैं प्रकाश तलरेजा का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम लोग हैं उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर महानगर पालिका प्रमुख प्रकाश तलरेजा जी के साथ। कल ही प्रकाश तलरेजा जी ने अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुरस्वानी के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों की सच्चाई जानने के लिए आज हम लोग प्रकाश तलरेजा जी से एक मुलाकात ले रहे हैं और पूछ रहे हैं ये आखिर पूरा माजरा है क्या। हर दिन अग्निपथ के आपका हार्दिक स्वागत है प्रकाश जी। नीरज भाई, आपने इस चैनल की शुरुआत की है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश जी, कल ये जो सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से पार्टी के प्रति या जिला अध्यक्ष के प्रति जमनू पुरस्वानी की जगह प्रति जो नाराजगी दिखाई गई है, जो रोष दिखाया गया है, एग्जैक्टली ये था क्या या है क्या? हमारे जब प्रदीप रामचंदानी जी को नियुक्त किया गया था अध्यक्ष पद पर, तो एक कई लोगों में रोष भी था और हम लोगों में एक खुशी थी, क्योंकि एक डैशिंग स्वभाव का व्यक्ति है, एक उनका एटीट्यूड है। पहले कई महीनों तक ऐसा एटीट्यूड जबरदस्त था कि लग रहा था हमारा पक्ष बढ़ रहा है, दम है। हमें गर्व फील होता था कि हम ऐसे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, शहर में सेवाएं दे रहे हैं। कई सारी सरकार द्वारा जो योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं का लाभ हम शहर वासियों को देते रहे। कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हुए, जैसे सबसे बड़ा राम मंदिर का प्रोग्राम था गोल मैदान पे। ऐसे कई प्रोग्राम्स हमने किए, सक्षम सक्सेस प्रोग्राम किए, लोगों की हमने तारीफें बटोरी। और वो भी अध्यक्ष है, ओवरऑल कितना भी कार्यकर्ता काम करे उसका श्रेय तो अध्यक्ष को जाता ही है। अचानक उसके बाद सडनली अभी लोकसभा इलेक्शन हुई, लोकसभा इलेक्शन उसके बाद अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन। हम भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो वरिष्ठ हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं, वो सभी वरिष्ठ का एक बहुत अच्छा योगदान होता है कि कार्यकर्ताओं को उनका मान धन देते हैं, उनकी एक लायकी, उनका एक योग्यता के का एक फल, एक गिफ्ट वगैरह या जो आप समझो मिलता है। वो मिलता किसके माध्यम से है? अध्यक्ष के माध्यम से। अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी उस मानधन में कार्यकर्ताओं का जो अधिकार है, अगर उसमें अपनी आंख डालेंगे, उसमें थोड़ी सी भी लालच डालेंगे, तो उसमें कार्यकर्ताओं का क्या दोष? कार्यकर्ताओं ने, बेचारों ने एक संघर्ष किया है। यह एक विषय है जिसमें उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के मानधन में झोल किया। स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, झोल किया। सबसे सबसे बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, लगा रहा हूं आरोप अपने अध्यक्ष के ऊपर आप लगा रहे हैं, लगा रहा हूं, झोल किया, लगा रहा हूं जी। क्या होगा? सच्चाई किसी को तो बोलनी पड़ेगी, सभी कार्यकर्ता तो नहीं बोलेंगे, बराबर है ना? किसी को तो। एक बात सुनिए, इस देश में क्रांतिकारी कितने हैं? किसी ने तो यार मैदान पे उतरना पड़ेगा ना, सहन करने की सीमा होती है। मेरी सीमा खत्म हो गई,
फिर भी एक इंसानियत के नाते हमने कल एक मीटिंग रखी थी भाजपा कार्यालय में। उस कार्यालय में हमने कई हमारे कुछ साथीगण थे, 15-20 जन थे। बुलाया तो 50 लोगों को था, मैंने खुद बुलाया था, ओपन कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल पे नहीं, ओपन कॉल करके बुलाया था। और उन्होंने हर कार्यकर्ता को सब्जेक्ट फोन पे बताया कि ये विषय है, हमें आपस में मिलना है, मिलके रास्ता निकालते हैं। और रास्ता निकालने का कारण मिलकर एक जगह, वो भी अपने ही कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के विषय को सुलझाएंगे। इट मीन्स घर की बात घर में है ना। तो ये तो हमने पक्ष का काम किया। क्यों दुनिया हंसे हम पे, ये सारी चीजें दुनिया के पास क्यों जाएं? लेकिन उसे कहीं ना कहीं से जानकारी मिली कि हम लोग वहां मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी मीटिंगें तो अक्सर हम करते ही हैं। नहीं, पर कहीं ना किसी कहीं से इसका मतलब ही नहीं आता है। आपने तो जो किया ओपनली किया, सबको फोन किया ओपनली किया, तो उनको ओपन कॉल जानकारी तो किया, होगी। व्हाट्सएप कॉल नहीं किया। जी, आपको उनको तो जानकारी होनी थी। यस। तो आजकल तो रिकॉर्डिंग का युग है। जी, किसी ने उसे बोला होगा कि ये विषय पे प्रकाश मीटिंग ले रहा है, तो मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। कार्यकर्ता है, हर किसी की जबरदस्ती थोड़ी ना थी कि आप मीटिंग में आइए। मेरा उद्देश्य था बंद कमरे में बैठ के हम विषय को सुलझाएं, और अध्यक्ष मिलके, हम अध्यक्ष जी से और माननीय आमदार साहब से बैठ के विषय को सुलझाएंगे। तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुराई नहीं है। मेरा कॉन्शियस बोलता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। सही रास्ते पे चल के हम पक्ष को बढ़ाने का काम कर रहे सही दिशा में आप हैं, और पक्ष बढ़ेगा उससे। पक्ष पर कोई हंसेगा नहीं, पक्ष बढ़ेगा, हमारा ही नाम होगा, और हमारा नाम होगा मीन्स अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी का ही नाम होगा। परंतु क्या हुआ, जैसे उसे किसी के भी माध्यम से जानकारी मिली, उसने भाजपा कार्यालय की ऑफिस को ताला लगवा दिया। जो सभागृह है जहां पर हम प्रोग्राम्स करते हैं, मीटिंगें होती हैं, उसको भी ताला लगवा दिया। मतलब आप पक्ष के अंदर बैठे साफ सुथरी विषय को आप खुद दबा रहे हो, ताकि कार्यकर्ता आक्रोश में आए। कार्यकर्ता आक्रोश में आएगा तो क्या वापस चला जाएगा? शांत रहेगा? ये सब बातें करके प्रदीप रामचंदानी कहीं ना कहीं, प्रकाश जी, आपको लगता है कि भाजपा को अंदर ही अंदर खत्म करने की एक साजिश हो रही है? ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्होंने ऑफिस और सभागृह को लॉक कर दिया। लॉक कर दिया तो सभी कार्यकर्ता नाराज हो गए। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, भाजपा की प्रॉपर्टी है। सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है उस पे। हम अपना पक्ष रखते हैं, हम सेवाएं देते हैं, तो हमें बातचीत करने के लिए भी तो यही जगह चाहिए ना। कहीं होटल में तो जाके बैठेंगे नहीं। कार्यालय है, कार्यालय में बैठ के चर्चा करेंगे और उलझे हुए विषय को सुलझाएंगे। उद्देश्य यही था। बस उसने, उसकी जो हुकुमशाही थी, उसने ताला लगवाया। ये भी सही है, जो भी होगा कार्यालय के अंदर होगा। कई अगर आप पर्सनल जगह पे मीटिंग करते तो वो शायद आपकी पर्सनल हो जाती थी, लेकिन आप कार्यालय के, भाजपा के कार्यालय के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो पक्ष की मीटिंग है। आप मान रहे हैं ना? ये बिल्कुल मान रहा हूँ। लग रहा है ना कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ? नहीं नहीं लग रहा है, तभी तो आपसे जानने की यही कोशिश कर रहे शहर वासियों को भी मुझे बताना है। कोई ये ना सोचे कि मैंने गलत डिसीजन लिया। मैं चाहता तो इस विषय पे आपको इंटरव्यू नहीं देता, परंतु क्या है, कुछ चीजें हैं। स्पष्ट होना बहुत जरूरी स्पष्ट होना जरूरी है। इसी विषय पे, इसी सब्जेक्ट पे मैंने ये कल वीडियो बना के वायरल किया। अब आपकी ये न्यूज, जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसका जो तात्पर्य था, उसका जो डीप उद्देश्य था, वो मैंने आपको बता दिया। पक्ष कोई भी हो, सबसे ताकतवर होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता इज द फाउंडेशन। आप फाउंडेशन को तोड़ रहे हो तो आपकी कोई नींव, आपका कोई मंजिल रहेगा नहीं, आप जमीन पे आ जाओगे। और ऐसी ऐसी कुछ चीजों पर हमारी कल चर्चा होनी थी कि हम रास्ता निकालेंगे, और मकसद यही था कि हम अगर ये दोनों महाशय नहीं समझ रहे हैं
तो हम माननीय आमदार श्री कुमार एलानी के साथ बैठेंगे, उन्हें अपने हमारे जो आप बीती है उन्हें बताएंगे। उन्होंने रास्ता निकाला तो ठीक, अन्यथा हम हमारे मंत्री साहब रविंद्र चौहान साहब के पास जाएंगे और उन्हें विनंती स्वरूप उन्हें अपनी व्यथा बताएंगे। अब ये न्यूज सुनने के बाद अगर मुझे नोटिस आया, पद मुक्ति दी गई, तो वो भी पहले भी दिया मान्य गया, है, पहले भी कार्यकर्ताओं को दिया कईयों गया को है, दिया है। कमलनाथ सूद को दिया गया था, मनीष इंदुरानी को दिया गया था, काफी भी पहले ऐसे नोटिस दिए गए हैं। जब वो बालेराव जी के किसी मीटिंग में बैठे थे, उन्हें आदेश आया था कि मीटिंग में मत बैठो, लेकिन उसके बावजूद वो बैठे। उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि बालेराव जी भी उस समय आपके साथ थे। तो ऐसी काफी सारी बातें हैं हमारे नॉलेज में। दिया है, कई लोगों को नोटिस 1-1, 2-2, 3-3 रिपीटेशन भी दिया है, पद मुक्ति किसी की नहीं हुई। आपके हिसाब से आप दिमागी तौर पर आपको मालूम है कि ये सब बातें होगी, नोटिस आएगा, फलाना होगा। सुनिए ना, आने दीजिए ना, कपिल अरसुल हो, मनीष हो, या हमारे जो पाठक भाई हो, उनको दिया है, पद मुक्ति नहीं हुई, इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि वो सही थे, नोटिस देने वाला गलत है। इस पूरे विषय की जानकारी आमदार कुमार एलानी जी को भी होगी। वो क्यों नहीं हस्तक्षेप करके बीच में कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष के बीच में हस्तक्षेप करके और सलाह सपाटा करने की कोशिश करते हैं? क्यों हर बार ये ऐसी नौबत आ जाती है कि ये सब ड्रामेबाजी हो जाती है या होती है? देखिए, हमारा तो कल उद्देश्य भी यही था जी, कि आपस में कार्यकर्ता मिल बैठ के रास्ता निकालेंगे, कुछ एक मंजिल तक पहुंचने के लिए हम पहला स्टेप माननीय आमदार श्री कुमार एलानी के पास जाएंगे। और मुझे यकीन था कि आमदार साहब ऐसे विषयों के लिए सक्षम हैं, रास्ता निकाल सकते हैं ऐसे विषयों के लिए। हाँ, ऐसे विषयों के लिए। अब देखिए, आप न्यूज चलाएंगे, माननीय आमदार तो देखेंगे और ऐसे कई नेता शहरवासी देखेंगे, किसी का बुलावा आएगा, इसके बाद मैं तो जाने वाला नहीं। हर दिन अग्निपथ से इतनी बेबाकी से बातचीत करने के लिए विकास जी धन्यवाद। नीरज भाई, थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर महानगर पालिका प्रमुख प्रकाश तलरेजा जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उल्लासनगर जनता के सामने अपनी, जो हम लोग कुछ भी कह दे, गुस्सा कहें या तकलीफ कहें, जो भी कह दे, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी यहाँ पर राय रखी, अपना पक्ष रखा। इसके लिए हम प्रकाश तलरेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद प्रकाश।